हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राधेश सर, मेरे नए यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका हिंदी होता है बहुत सारे शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक, यानी हैपनिंग एवरी ईयर। ठीक है, कहने का मतलब जो साल में एक बार होता है या हर साल होता है, एक ईयर में जो हर साल होता है। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है जिसको एनुअल एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, स्कूल में एनुअल चार्ज लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है आपका वो है आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलचर। जलचर यानी लिविंग इन वाटर, यानी वैसे जीव या वैसे क्रिएचर जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आप एक्वेटिक समझ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा जो है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। क्या होता है? श्रोतागण। ठीक है, श्रोतागण यानी एन असेंबली ऑफ हियरर, यानी कोई भी असेंबली जो है उस असेंबली में जो लोग भी सुनने वाले हैं, ठीक है, जो सुनने वाले हैं वो असेंबलर कहलाएंगे, और जो सुनाने वाले हैं वो असेंबलर कहलाएंगे, और जो सुनने वाले हैं उन्हें एन असेंबली ऑफ हियरर या उन्हीं को हम ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देखेंगे हम चलिए नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है, जैसे कि द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। आत्मकथा किसे बोलते हैं? उसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो लिखा गया हो, उसके जीवन की जो कहानी हो और वो खुद वही लिखा हो, उसे ही उसका ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। या हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं आप अपना ऑटोबायोग्राफी हमें दे दीजिए। फिर नेक्स्ट जो आता है बायोग्राफी। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद। ठीक है, तो इसलिए आत्मकथा बोलते हैं। अब बायोग्राफी का मतलब किसी की जीवनी, किसी की जीवनी। ठीक है, जैसे देखेंगे हम जीवनी मतलब कहने का मतलब हुआ यहाँ पे द लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन, यानी किसी भी पर्सन का जो जीवन की जो कहानी है उसे बायोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद आता है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी। शताब्दी यानी जिसको हम बोलते हैं जैसे एक शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, यानी पूरा जो 100 ईयर होता है, 100 ईयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? 100 ईयर को बोलते हैं सेंचुरी या शताब्दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल इसका मतलब होता है प्रज्वलन। प्रज्वलन, कम्बस्टिबल का मतलब प्रज्वलन, मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें मतलब तुरंत ही आग लग जाए, यानी लिएबल टू कैच फायर इजली। लिएबल टू कैच फायर इजली, यहाँ लिखा हुआ है लिएबल टू कैच फायर इजली। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद नेक्स्ट जो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा एवं लोगों के चुने हुए जो भी
प्रतिद्वंदी होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम, उनका जो गवर्नमेंट है उनको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना गया, फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, उसे ही हम डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी, जो सभी लोग जानते हैं, जिस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स का संग्रह होता है, ठीक है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं तो उन्हें खोजते हैं। नेक्स्ट आता है इडिबल। इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है, इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है, यहाँ दिया है इडिबल। इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। चलिए, तो फिट टू बी ईटेन, यानी मतलब उस जो है हमारे खाने योग्य हो, फिट हो, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, ठीक है, घातक मतलब डैट कॉजेज डेथ, जिससे मौत हो जाए, उसे हम फैटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैंटास्टिक, यानी मनमौजी, ठीक है। फैंटास्टिक का मतलब होता है मनमौजी, या मतलब कोई भी चीज़ मन से ना हो, कुछ अजब से हो, उसे फैंटास्टिक बोलते हैं। जैसे यहाँ फैंटास्टिक का कुछ डिस्क्राइब किया गया है इंग्लिश में, वन हु इंजॉय एवरी टाइम केयरलेसली, यानी वह जो हर समय जो है मतलब बेपरवाह होकर मस्ती करे, उसे ही मनमौजी बोलते हैं। और लास्ट जो है, अंतिम जो है आता है आपका, वो आता है इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अवैध। अवैध का मतलब होता है जो सरकार या कानून के, लॉ के अंदर ना आए, नियम के अंदर ना आए, उसको हम बोलेंगे अवैध, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कंट्री टू लॉ, ठीक है, जो लॉ के अंडर ना आए, जो लॉ से हट के जो भी काम है उसे हम क्या बोलते हैं, इलीगल वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।